नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो पूरा बाजार ही काफी बढ़िया एक्शन में आज, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आप सभी के साथ बीते दिनों में शेयर करे हैं बहुत तंगड़ी रैली दे रहे हैं। सबसे शॉर्ट स्टॉक की बात की जाए तो ग्लोबस स्प्रिट्स, जो मैंने आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान डिस्कस किया कि इस स्टॉक को हमने अपने व्यूअर्स के साथ 800 रुपीज पे डिस्कस किया है, वहां से बड़ी करेक्शन आ गई है। बट ये करेक्शन कितनी है, कब तक चलेगी, किसी को नहीं पता। लेकिन इस कंपनी में दम है, ये यहां से पैसा बनाएगा, बड़ा पैसा बनाएगा। एक्यूमुलेट कीजिए, खरीदिए और बैठे रहिए। स्टॉक की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट भी आई है। दो अपडेट हैं कि दो एग्जिस्टिंग प्लांट्स पे कैपेसिटी बढ़ा रही है कंपनी प्रोडक्शन की, और कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कंपनी के कारोबार में ग्रोथ दिख रही है कंपनी के मैनेजमेंट को। और ये शेयर आपके लिए रडार पे रहना चाहिए मंडे को, क्योंकि इसमें आ सकती है बड़ी तेजी इसी खबर के चलते। शेयर का प्राइस देखिए आप, 10% की तूफानी रैली दे रहा है, डे हाई पे खड़ा है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं, 728 पे ट्रेड कर रहा है। 4 लाख वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, 1.5 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अब खरीदो, बट मैं ये जरूर कहूंगा इस स्टॉक को अभी भी बेचना मत। हाँ, अभी भी हम लॉस में 800 से हमारी बाइंग है, 728 खड़ा है। एवरेज अगर किसी ने किया तो वो अचानक से प्रॉफिट में आ गया होगा, बट इतना जरूर है कि इस कंपनी में वैल्यू है, यहां से बड़ा पैसा बनाने की दम रखती है। जीएम ब्रेवरीज, वो भी इसी सेगमेंट का है, वो भी 10% ऊपर है। 4 तारीख को नंबर आने वाले हैं और बोनस पे भी विचार करेगी कंपनी, तो उसी के चलते शेयर वो भी 10% भागा है। हालांकि उस पर मैंने कोई रिकमेंडेशन या शेयर नहीं किया है व्यू। ग्लोबस स्प्रेड एक शेयर था, इस पर हमने अपना व्यू शेयर किया था। सेकंड स्टॉक है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। ये स्टॉक मैंने केमिकल क्षेत्र से टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपके साथ डिस्कस किया, और एक ही चीज बोली है कि गिर गया है, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। वैल्यूएशन से लेकर ए टू जेड चीजें बहुत फेवर में है। ये 1220 रुपए का भाव तो पता नहीं कब दिखेगा दोबारा। आज शेयर 7% ऊपर है, 70-72 रुपए की तेजी दिख रही है आपको। 1263 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है, डे हाई पे है। बैठे रहो, कुछ भी नहीं है। 1500 रुपए के लक्ष्य दिए हैं आपको, वो आराम से अचीव होंगे। बस बैठे रहो, लेके जो बैठा रहेगा वो पैसा बनाता रहेगा। ये आज फिर कह रहा हूं आप सभी के साथ। थर्ड, काफी ज्यादा उठापटक दिखाई है इस स्टॉक ने, वॉलेटिलिटी दिखाई है, हर सेकंड पेशेंस टेस्ट कराए, लेकिन एक ही चीज कि बैठे रहो। IRCTC, इसमें 32 रुपए की तेजी है, 961 रुपए पे आके खड़ा हो गया है आज। मैं अभी भी बोल रहा हूं, पूरा रेलवे चल चुका है, सब कुछ अच्छा हो गया है, ये कंपनी चली नहीं है और नंबर सुधर रहे हैं। वैल्यूएशन सस्ते होने के चलते स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा। एक समय पे 300 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता था, आज ये स्टॉक आपके लिए 70 के पीई पे मिल रहा है। 100 के पीई पे भी आ गया ना तो 1300 रुपए का भाव हो जाएगा, क्योंकि 13 रुपए का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। तो मैं आपसे अभी भी स्टिल कह रहा हूं, बैठे रहो। और मुझे लगता है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है अब। जो जनवरी में हाईज लगे थे उसके बाद 2 महीने दिक्कत दी, अब ये स्टॉक तैयार है 1040 1050, जो इसने भी 52 वीक हाई लगाया था उसे ब्रेक करने के लिए। बड़ी बात कर रहा हूं, 1040 1050 ये तैयार है 1100 1150 के लिए। जो हमारा व्यू था, जो हमारा टारगेट था, उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। कॉपर क्षेत्र में मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गेम चेंजर स्टोरी है। अभी हो गया 95 के पीई वाला स्टॉक। अब कैसे कोई इसे डिस्कस करे फ्रेश एंट्री के लिए? मैं इसे 80 के पीई पे डिस्कस नहीं कर पाया, मैं 95 के पीई पे कैसे डिस्कस करूं? इस कंपनी में भी रिसेंटली 230-240 रुपए का भाव आया था, जब मैंने कहा था कि आप चाहो तो एक अटेम्प्ट मार सकते हो। वैल्यूएशन खराब है बस, बाकी सब तंगड़ा है। अब देखो कॉपर की डिमांड देखो ना, ईवी में सबसे ज्यादा अगर कोई मटेरियल यूज हो रहा है तो वो है कॉपर। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रही है और में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है तो वो है कॉपर, और कॉपर का प्रोडक्शन एक कंपनी कर रही है। तो इसके लिए तो 5 उंगली घी में सरकड़ाई में वाली कहानी है। स्टॉक में भी फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगा है भाई साहब, 95 के पीई पे हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती है मेरे को। तो ये स्टॉक आपके लिए तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं। आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स पे फोकस रखो, इनमें बड़ी तेजी है। CDSL करंट भाव से उठाओ, 1680 रुपए पे कहा था आपसे, करंट भाव से उठाओ। आज हो गया 1793, 80 रुपए ऊपर है। 22 लाख वॉल्यूम ट्रेड कर गए, 13 लाख का एवरेज वॉल्यूम है। रुकने का नाम नहीं लेगा भैया, 2000 की तैयारी कर रहा है। मतलब आपको हर तरफ दिख रहा है शेयर बाजार में लोग आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो डीमेट अकाउंट तो खुलेंगे ही, इसके लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा।
मैंने एक स्टोरी कवर करी थी जहां मैंने कहा था कि इंश्योरेंस अब 1 अप्रैल यानी आज से डिजिटली होगा सब कुछ, उसमें भी सीडीएसएल का बड़ा रोल आएगा क्योंकि डेपोजिटरी तो यही है, तो इसके लिए एक बेनिफिट भी आएगा। और स्टॉक देख लीजिए आप, तो बहुत ही शानदार मूव आ रहा है। बीएससी स्टॉक मार्केट प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, आप देखो ना, आप फ्रेश लाइफ ही लग रहा है इसका 2709 रुपए का, 2650 हो गया। अभी 2000 आया था थोड़े दिन पहले, तब कहा था गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये स्टॉक आज तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं। कहने वाली बात ये भी कह सकते हो कि भैया पूरा बाजार भाग रहा है, लेकिन अपने शेयर्स जो चले नहीं थे वो आज चल रहे हैं, दमदार तरीके से चल रहे हैं, छप्पर फाड़ चल रहे हैं। तो जो जो इन्वेस्टेड रहे वो खुश हैं, पैसा बना रहे हैं और बनाएंगे, और जितने लोगों ने हिम्मत हारी, दम तोड़ा, वो थोड़ा सा परेशान होंगे और लॉस भी कहीं ना कहीं ले रहे होंगे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।